हमारे पड़ोसी देश नेपाल में नई प्रधानमंत्री सुशीला करगी बन गई हैं, जो उनकी पढ़ाई अपने भारत में ही बनारसी यूनिवर्सिटी से उन्हें हासिल की है। नमस्कार दोस्तों, हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, वहाँ पर यानी ये नई प्रधानमंत्री बनी है, जो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं और जो पहले सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जस्टिस भी रह चुकी हैं। तो ये समझ में आता है जो 73 ईयर्स की हैं। तो ये हम सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती है कि देखिए कि महिला शक्ति कितनी यानी ऊंचाइयों के कदम पर छू रही है, जिससे ये समझ लिए कि जो 73 में भी महिला ने नारी शक्ति ने कमाल करके दिखा दिया और हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है, जो नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला करगी बनी है। तो इससे ये समझ में आता है कि महिला किसी क्षेत्र में किसी से कम नहीं है। आप लोग जानते हैं सुशीला करगी जो प्रधानमंत्री बनी है नेपाल की, उनकी पढ़ाई भारत में हुई है, जो काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उनने हासिल की है, जहाँ के अपने प्राइम मिनिस्टर काशी बनारस से सांसद है, वहीं से उनकी पढ़ाई हो और उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की डिग्री ली है और वहाँ की नेपाल की पहली पूर्व जस्टिस भी रह चुकी हैं। तो अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब देखा होगा कि खूब दंगे फसाद हो रहे थे नेपाल में, तो जहाँ पर कोई भी यानी नेता सामने नजर नहीं आ रहा था, कि कोई भी निकल के नहीं आ रहा था इसके आगे के बढ़ने के लिए, क्योंकि खूब हिंसा फैली हुई थी। तो इसमें एक नारी शक्ति सामने आई, जिसने यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद देश की कमान अपने हाथ में ली। वहाँ पर जो भ्रष्टाचार था उसने कारण वहाँ पर भारी सोशल मीडिया नेपाल में काफ़ी हिंसा फैली हुई थी, जिसमें जो प्रधानमंत्री सुशीला करगी बन गई है तो उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अहम फैसले लिए हैं, जो जस्टिस बनी हुई थी उस समय पर लिए थे। तो इसमें कोई भी नेता सामने से नहीं आ रहा था कि कोई छिप रहा था, कुछ हो रहा था। तो इसमें वहाँ की युवा नेताओं ने ये डिसीजन लिया, संसद को बहाकर नेपाल की संसद को भंग किया। उस कारण इन्होंने इस महिला को जो भारत की एजुकेशन यहाँ से हासिल की है सुशीला हैं, तो उनके लिए इनको दावेदार किया, तो ये इन्होंने कमान ली। तो ये देखिए, जब इतनी नेपाल में हिंसा फैली हुई है जिससे इनने अपनी कमान संभाल ली है, तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ, नेपाल जो अपना पड़ोसी देश है भारत का, तो हम भारतीयों के लिए अच्छी बात है। और जो वहाँ की जो सुशीला करगी बन गई है प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर को अभी कुछ दिन 10 तारीख को इन्हें सोशल मीडिया पर किया था और नमस्कार किया था और हमारे प्राइम मिनिस्टर से काफ़ी प्रेरित है और इन्होंने अपनी 2 बुक उपन्यास भी लिखी हुई हैं अपनी तरफ से। तो ये समझ में आता है कि जो पड़ोसी देश नेपाल है वो भारत की अपनी 5 राज्यों की सीमा से लगता है, इसलिए भारत के लिए नेपाल बहुत अहम है। उसी तरह से चीन में अपने भारत से बॉर्डर लगा हुआ है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का। तो ये समझ में आता है कि जो चीन है, अब चीन को जो पहले थे उनके प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी तख्ता पलट हो गया, सरकार गिर गई, तो उससे वो चीन के सहयोगी थे। अब चीन को तो काफ़ी बुरा लग रहा हुआ कि उनके जो रिलेटिव थे वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, क्योंकि ऐसी हालत में कोई भी इस कुर्सी पर संभालने के लिए ये वहाँ की युवा नेता ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सुशीला करगी को खड़ा किया, तो जो वहाँ से संसद को भंग करके यहाँ तक पहुँची हैं। उसी तरह से श्रीलंका में भी देखिए कितना श्रीलंका में भी इसी तरह से जिस तरह से नेपाल में हिंसा फैली हुई थी और वहाँ के युवाओं ने सोशल मीडिया पे ये सब किया, तो पूरी दुनिया में इससे फैला। तो एक तरीके से सोशल मीडिया पर भी ये फैलाते हैं ना, तो इससे भी बहुत ज़्यादा वो होता है, क्योंकि एक दूसरे से जाता है, पहुँचता है, मैसेज पहुँचता है, तो जो हिट हो जाता है, इस कारण से भी दंगे फसाद ज़्यादा होते। इस तरह से सोशल मीडिया भी एक तरीके से किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, इससे ज़्यादा हिंसा बिगड़ती है। एक दूसरे को जा रहा, तो उसी हिसाब से अपना पब्लिक यूज़ करती हैं। जिस तरह से नेपाल में हुआ उसी तरह से श्रीलंका में भी हुआ, तो उनकी भी ऐसी सरकार गिरी, वहाँ भी तख्ता पलट हुआ। उसी तरह से पाकिस्तान में 2022 में जो इमरान खान की सरकार थी, तो उसी तरह से पाकिस्तान में हुआ, तो इमरान खान को भी कई वहाँ पर पाबंदियाँ लगी उनको। अब वो इमरान खान जेल में है, तो अब जो आसिर मुनीर आ गए। उसी तरह से अफ़गानिस्तान में हुआ, जो अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल है, वहाँ पर भी तालिबान सरकार हुई, वहाँ पर भी ऐसा इस तरह से तख्ता पलट हुआ। तो
इसी तरह से आता है समझ। आप ये देख लिए बहुत पहले की समय में देखिए जो लीबिया है तो उस तरह से उसमें भी ऐसा तख्ता पलट हुआ, और उसी तरह से सीरिया में भी यानी तख्ता पलट हुआ। उसी तरह से इराक में भी देख लीजिए जो सद्दाम हुसैन थे तो उनकी सरकार को भी तख्ता पलट हुआ। तो सभी फिर वो सीरिया के जो राष्ट्रपति थे वो जाके रूस में उन्हें जाके शरण ली। उसी तरह से देख लिए जो बांग्लादेश है अपने भारत से लगा हुआ है, उसी तरह से बांग्लादेश में भी हिंसा हुई। तो जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वो अपनी भारत में शरण लेकर यहाँ पर रह रही हैं, तो वहाँ पर भी इन पर कई आरोप लगाए गए। इसी कारण से ये देख लिया अब पाकिस्तान में भी अब आसर मुनीर भी यही लेकर रहे हैं कि अगर जो नेपाल में जो हिंसा भड़की है उसी तरह से पाकिस्तान को आसर मुनीर को डर सता रहा है कि ये युवाओं को देखकर उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ के जो पाकिस्तान के युवा है ये भी ना भड़क जाए सोशल मीडिया के द्वारा। तो वो अपने पाकिस्तान की कई जो ब्रिटेन है, लैटिन अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस, उनसे कई जासूसी मतलब कंपनियों से अपने मोबाइल की जानकारी पाकिस्तान के जो आसिर मुनीर हैं उनको डर सता रहा है कि इसी तरह से जो नेपाल में हिंसा भड़की है उसी से प्रेरित होकर यहाँ के यानी पाकिस्तान के जो युवा नेता वगैरह हैं वो भी इसी तरह की यानी जो सोशल मीडिया को हुआ उसी तरह से ये लोग भी निकल, इसलिए कई देशों से मिलकर जासूसी करवा रहे हैं और जो यानी मतलब जो दंगा फसाद हो तो उससे इनको पहले से जानकारी मिल जाए। तो आसिर मुनीर को ये समझ में आ रहा है कि ये हमारे देश में हो गया तो वैसे भी ये पाकिस्तान आतंकवादी देश है, वैसे भी इनका 12 लाख करोड़ का कर्जा वैसे भी इन लोग का मतलब लगा हुआ है, कई देशों से इनने मांग भी की है। उसी तरह से चीन ने भी पाकिस्तान को इसी तरह से ठुकरा दिया है। इसी तरह से आप देख लिए विपक्षी पार्टियां जो हमेशा से ही बोलती हैं कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर सही नहीं, तो इससे ये समझ में आता है जो वहाँ के जो नेपाल में जो दंगा फसाद है तो जो वहाँ की प्रधानमंत्री बन गई सुशीला गर्गी, तो जो युवा नेता है तो वो उन लोगों ने अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर से सीख ली है कि देख लीजिए, इसीलिए देश में हमेशा स्थायी सरकार ही हमेशा ज़रूरी रहती है। अगर सत्ता पलट जाए और उसका तख्ता पलट गिर जाता है तो हर देश के लिए खतरा रहता है। अगर देश में एक स्थायी सरकार ही रहती है तो देश का है ना विकास भी बढ़ता है और देश शक्तिशाली भी रहता है, वो देश का मजबूत भी रहता है और देश का मजबूती रहना बहुत ज़रूरी है, हर किसी के लिए ज़रूरी है। उसी तरह से आप विपक्षी पार्टी ये बोलते, इसीलिए आप लोग देख लीजिए जो अपने 2014 में नरेंद्र मोदी यानी भारत सरकार जो बनी है, भले ही 2 साल मतलब 10 साल ये बनकर आए हैं, वैसे तो तीसरी बार अपने भारत की गठबंधन की सरकार बनी है। इसी से प्रेरणा लेकर भारत से प्रेरणा लेकर जो नेपाल के जो युवा नेता है भारत से ही प्रेरणा लेकर वो आगे बढ़े हैं कि जिस तरह से भारत में अपने प्राइम मिनिस्टर की यानी जो देश को चला रहा है उसी तरह से ये लोग ये भी उम्मीद करते हैं जो सुशीला बनकर आई है प्राइम मिनिस्टर वो भी इसी तरह से अपने नेपाल को अच्छी तरह से चलाए। तो अपन को तो ये नेपाल की जो नई महिला प्रधानमंत्री बन गई है सुशीला गर्गी, उन्होंने पूर्व जस्टिस रही हैं लेकिन उनका पॉलिटिक्स में कोई कैरियर नहीं उन्होंने बनाया है। ये तो केवल मतलब है जस्टिस रही, लेकिन हाँ ये उनकी यानी समझ में आया है युवा नेता ने कि ये देश के लिए चलाने के लिए महिला प्राइम मिनिस्टर है जो सुशीला गर्गी ये सही रहेंगी, क्योंकि इनने कई बहुत से हम लोकतंत्र के बारे में अहम फैसले लिए हैं। तो ये वहाँ की युवाओं की पहली पसंद बन गई। जो कार्यपालिका को भंग कर जो महाभियोग का गठबंधन हुआ उसमें से ये चुन कर आई है। जब महाभियोग का खंडन कम होता है, जब कोई भी ताकतवर नेता रहता है उनको पसंद नहीं करते हैं, तो ये फिर भी यानी इनको इतना समर्थन मिला सुशीला गर्गी को जो वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनकर आई हैं। तो जो उनकी बाकी जो पार्टियाँ होंगी तो उनको तो इतना बुरा लग रहा है कि क्योंकि है ना ये देखो ये मजबूत महिला के रूप में प्रधानमंत्री बनकर आई है। तो इससे ये समझ में आता है कि नारी शक्ति इतनी बड़ी यानी 73 ईयर्स में आने के बाद भी कितनी यानी मजबूत महिला है। तो इससे हमें समझ में आता है कि हम सभी महिलाओं को इनसे भारी प्रेरणा मिल रही है कि हाँ कि हर कोई यानी इनकी तरह बनने का अपन लोग है ना सोच सकते हैं, अपन लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये समझ में आता है कि जो नेपाल की जो बनी है महिला प्राइम मिनिस्टर है जो सुशीला गर्गी, भारत से अपने अच्छे संबंध बनेंगे और वैसे भी अपने शुरू से नेपाल से अच्छे संबंध रहे। जो नेपाल के अपने 5 राज्यों से बॉर्डर लगी हुई है, तो जो कम से कम यानी 80 लाख यानी वहाँ के है तो 80 लाख जो रोजगार के लिए अपने भारत में यहाँ पर रह रहे हैं। भले ही यानी अगर ना बने जो बीच का भी संभाग रहे तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि एक हिंदूवादी महिला प्राइम मिनिस्टर बनकर आई है तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से जो चीन हमेशा से अपने भारत की जो अरुणाचल प्रदेश पर नोटंकी करता है, इससे समझ में आया कि अब ये समझ में आएगा कि जो सुशीला बनी है यानी प्राइम मिनिस्टर
नेपाल की जो नई प्राइम मिनिस्टर है सुशीला करगी, अब ये देखते हैं कि जो अपने पड़ोसी देश है चीन, उनसे इनकी रणनीतिक और आर्थिक यानी जो होते हैं उस पर क्या साझेदारी बनती है। तो ये समझ में आता है कि भारत के लिए तो अपन लोग के लिए बहुत बेहतर है, क्योंकि नेपाल अपना मतलब कई अपने राज्यों के लिए अपना खुला हुआ है, तो इससे अपन औरों के लिए भारी बेहतर रहेगा। चीन अभी हालांकि चीन तो अपने भारत को हमेशा से अभी यानी जो टैरिफ लगा उस पर खुलकर समर्थन कर रहा है, लेकिन नेपाल बहुत अहम रखता है, क्योंकि जो भारत की जो कई बॉर्डर लगी हैं तो उससे यानी कुछ यानी बन सकता है। लेकिन हाँ, भारत तो अपना वैसे भी ताकतवर देश है। इससे समझ में आता है कि जो कई नेपाली है वो भारत में यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला करगी बन गई है प्राइम मिनिस्टर, 73 ईयर्स है, हम आपके लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं और आपके लिए बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप अपने आगे अपने देश की तरक्की यानी पहले रखें और आपका देश खूब उन्नति पे। उसी तरह से हम लोग भी अपने भारत के प्राइम मिनिस्टर से बहुत खुश हैं। हमारा देश भी भारत के विकास के आगे पे बहुत आगे है और ग्लोबल और वैश्विक स्तर पर भारत बहुत आगे है और एशिया का आगे चल के भारत नेतृत्व करेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।